Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anam Anwar. Today our topic is type of integrals. Integrals की दो types होती हैं, indefinite integral and definite integral. First of all we discuss indefinite integral. The integral f of x dx is called indefinite integrals because it has no limit. The function f of x has a graph which we can see. This is a shaded area is called area. This is shaded area and इंटेग्रल को हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग यूज़ करते थे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो वे होता है फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व. अब हम लोगों ने इसके थ्रू एरिया निकाला अंडर द कर्व. ये हमारे पास कर्व तो पता है, अंदर शेडेड एरिया भी है. अब ये कहाँ तक जाएगा कर्व, ये शेडेड एरिया कहाँ तक आएगा. अब हाँ, ये चीज़ कैलकुलेट नहीं हुई क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसकी लिमिट्स कहाँ से शुरू होंगी, कहाँ तक जाएगी. ये कर्व कंटिन्यूस रहेगा तो ये कहलाएगा. इसके लिए कोई प्रॉपर डिफाइन नहीं है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसलिए हम कहेंगे ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है. सेकेंडली वी फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल्स. डेफिनेट जैसे कि नाम से क्लियर, डेफिनेट एक प्रॉपर डिफाइन. तो ये इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx is called definite integral. Look at here. ये ग्राफ f of x, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x f of x, यहाँ पे x की लिमिट है फ्रॉम a to b अलोंग x एक्सिस, लिमिट्स a से b, और ये शेडेड एरिया a से b तक रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इंटेग्रल है जो a से b f of x को रिप्रेजेंट कर रहा है कि a से b लिमिट तक जो शेडेड एरिया आ रहा है ये हमारा एक प्रॉपर डिफाइन है कि हम कहाँ से शुरू हुए कहाँ पे ख़त्म हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड डिफाइन इंटेग्रल. द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इंडेफिनेट इंटेग्रल इज लिमिट. अगर हमारे पास लिमिट पता होंगी तो वो डेफिनेट होगा, अगर लिमिट्स नहीं पता तो वो इंडेफिनेट होगा. Now we discuss why we add constant of integration in the end of indefinite integrals. जब भी हम लोग indefinite integrals solve करते हैं, यानी कि जिसके अंदर indefinite integrals अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, जिसके अंदर हमें लिमिट्स नहीं पता होती, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट में हम लोग सी लिख देते हैं आंसर के अंदर. और वो सी क्यों ऐड करते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है. थोड़ा सा याद करें तो हमें याद आता है कि हम लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि इंटीग्रेशन क्या थी. इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, जिसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं. तो इसी चीज़ को लेते हुए हम लोग इसे प्रूव करेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. कोई एक फंक्शन ले लिया हम लोगों ने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज द डेरिवेटिव टू एक्स. सिमिलरली यही फंक्शन एक्स स्क्वायर था, इसके अंदर हम लोग को कांस्टेंट ऐड कर दिया +5. ये फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +5. फंक्शन के अंदर कुछ 5 ऐड करके अब इसका अगेन डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, दिखा एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और कांस्टेंट का 0. जैसे कि अब हमने एक्स स्क्वायर के अंदर 5 ऐड किया था, एक्स स्क्वायर के अंदर 5 ऐड किया, सिमिलरली हमने एक्स स्क्वायर के अंदर -3 ऐड कर दिया. -3 ऐड करते हुए फिर हम लोगों ने अगेन इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, डी ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का 0. 3 फंक्शंस हम लोगों ने अभी इधर यूज़ किए, तीनों को ही हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया, 2x आया. उसी फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कांस्टेंट ऐड किया, फिर डेरिवेटिव लिया, आंसर 2x आया. तो डिफरेंट यूज़ करने के साथ हमने चीज़ पता चल रही कि फंक्शन के अंदर कुछ ऐड किया कांस्टेंट, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कांस्टेंट करने से उसका आंसर वही डेरिवेटिव आ रहा है. क्योंकि अब हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का.
उसी तरह हम लोगों ने इसका रिवर्स लेना है। ये जो फंक्शन 2x है इसका रिवर्स। अब ये हमने इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, 2x को इंटीग्रेट करेंगे। जब हम 2x को इंटीग्रेट करेंगे, 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर लिख देंगे। x का x dx, यहाँ पे जब हम x को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि x की पावर 1 है और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है, तो पावर रूल लगाते हुए पावर में हमने एक ऐड किया और उससे डिवाइड कर दिया। 2 से कट x के। यहाँ पे जो c है वो ये बता रहा है, इसलिए ऐड किया है कि ये c कुछ भी कांस्टेंट हो सकता था कोई भी फंक्शन के अंदर। जैसे कि ऊपर डिफरेंट फंक्शन से x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 3, तीनों डिफरेंट फंक्शन थे, एक ही फंक्शन, मगर तीनों का आंसर सेम था। अब x स्क्वायर के अंदर क्या ऐड था, -3 प्लस 5, कुछ भी था, वो हमें नहीं पता। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर उस फंक्शन किसका इनवर्स है, उसमें क्या ऐड था, जो कांस्टेंट जो डिफरेंशिएशन से खत्म हुआ, हमें नहीं पता होता। इसलिए हम लोग जनरली प्लस सी ऐड करते हैं। सी इज एनी जनरल कांस्टेंट, जिसे हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट भी कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर सी 0 हो, तो अगर सी 0 यहाँ पर कंसीडर करें तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला फंक्शन आएगा। अगर सी +5 करें तो ये फंक्शन आएगा। अगर सी -3 करें तो ये आएगा। इसलिए हमें नहीं पता होता कि वो जनरली वो कौन सा कांस्टेंट था जो डिफरेंशिएशन में खत्म हुआ, तो इसलिए हम लोग जनरली प्लस सी ऐड करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड इट। नाउ वी डिस्कस इट विद आल्सो ग्राफिकली। ग्राफिकली देखिएगा, ये ग्राफ है फंक्शन का, f(x) कोई भी फंक्शन है, उसका ग्राफ ड्रॉ किया। हम लोगों ने यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करना है। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर हमने इसकी एक डेफिनेशन ये भी थी कि एडिंग द स्लाइसिस, अ वे ऑफ एडिंग द स्लाइसिस। अब ये हम लोग, हमारे पास ग्राफ था, इस ग्राफ का हमने एरिया निकालना था। अब इतने बड़े ग्राफ का एरिया निकालना प्रॉपर वे होना चाहिए, तो हम लोगों ने इसके लिए छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं। पैचेस बनाने के बाद छोटे स्लाइसिस की तरफ फॉर्म में हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल फॉर्म्स बना लेते हैं। जितनी जितनी हमारे पास रेक्टेंगल्स बनती जाएंगी, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल का प्रॉपर फॉर्मूला जिससे हम एरिया निकालते हैं। अभी छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बन गई, फिर हमने 1 बाय 1 इस रेक्टेंगल का इसका सब रेक्टेंगल्स का एरिया प्लस कर लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो इंटीग्रेशन, वो एरिया होता है अंडर द कर्व। बट हमारी कैलकुलेशन में ये गैप सिमिलर, इस छोटे छोटे पैचेस के दरमियान डिफरेंस होता है। छोटे छोटे पैचेस के दरमियान जो गैप आ जाता है हमारी कैलकुलेशन में नहीं आता, वो नहीं कैलकुलेशन में आ पाता, और ना ही हम लोग पता कर पाते हैं वो कितना गैप आया परफेक्ट के लिए। तो इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन में प्लस सी ऐड करते हैं। सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो हमारी कैलकुलेशन में नहीं इंक्लूड हो सका। आई होप यू आर अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वॉचिंग इट। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अल्लाह हाफिज।